श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय दूसरा। सूत जी ने कहा, हे ऋषि, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास में आप सबसे कहता हूँ। ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यार से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देख एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का आवेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी क्यों होकर पृथ्वी पर घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यवस्था मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उसे ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, शिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर है। दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात को ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्द उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसी दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहे। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत को सुनकर किसी ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा है, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बंधावों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर वहां रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने व्रत को करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने व्यक्ति का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी यही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गठन अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण आदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बंधावों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से मुक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय दूसरा पूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊ में किसकी, स्वामी शरण गऊ में किसकी। तुम बिन और न दूजा
क्या आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलगामी मैं सेवक खलगामी कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने चरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा जो भी मनुष्य सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये सत्यनारायण भगवान जी की कथा मनोवांछित फल देने वाली है। अपने यार दोस्त फैमिली रिश्तेदारों में भी इस कथा को शेयर करें जिससे उनके भी सभी पाप दूर हो जाए और मनोवांछित फल मिले।